नमस्कार दोस्तों, VNITI के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहले लेसन से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लेसन नंबर 1 से पढ़ेंगे फिटर ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो पहला लेसन हमारा है लेसन नंबर 1। ठीक है, क्या है? सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो ये हमारा लेसन है सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सुरक्षा क्या है। तो पहले सबसे पहली हेडिंग है सुरक्षा। ठीक है, तो सुरक्षा क्या है? कार्य करने के दौरान या कह सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य करने के दौरान अपनी यानी स्वयं की एवं आसपास के क्षेत्र की को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना ही सुरक्षा कहलाता है। यानी कि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना ही सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी जैसे, क्या कहेंगे हम इसको, कि किसी भी कार्य को, किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी कार्य को सावधानी पूर्वक करना या सावधानी बरतते हुए कार्य करना ही सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो ये मुख्यतः कितने 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सुरक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली है क्या? स्वयं की सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं स्वयं की सुरक्षा। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा यानी स्वयं की सुरक्षा, यानी कि खुद की सुरक्षा। ठीक है, पर्सनल सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। दूसरी होती है इसमें साधारण सुरक्षा। मतलब कह सकते हो आसपास के, या कह सकते हो कि आसपास की एरिया के, यानी कि आपके काम करने के स्थल, कार्यस्थल की सुरक्षा। ठीक है, तो पहली हो गई व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि स्वयं की सुरक्षा। दूसरी है साधारण सुरक्षा यानी कार्यस्थल की सुरक्षा। तीसरी होती है मशीन सुरक्षा। ठीक है, मशीन सुरक्षा यानी उपकरणों की सुरक्षा। ठीक, तो 3 तरह की मुख्यतः सुरक्षा होती है।
व्यक्तिगत सुरक्षा, साधारण सुरक्षा और मशीन सुरक्षा, यानी कि उपकरणों की सुरक्षा, जो आपकी मशीनें हैं, जो आप मशीनें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा में हम क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत सुरक्षा यानी स्वयं की सुरक्षा। तो स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा यानी कि स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना, यानी कि जिस स्थल पर आप कार्य करने जा रहे हैं या जैसा भी आप कार्य करने जा रहे हैं, उसमें दिए गए निर्देशों का, दिए गए उपकरणों का और दिए गए सुरक्षा उपकरणों का पालन करें, नियमों का पालन करते हुए, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, यानी कि खुद को सुरक्षित रखते हुए कार्य को करना। जैसे हम मान लो बिजली का कोई काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लास से पकड़ते हैं तार को या ग्लव्स पहन लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई पे कोई काम करने जाते हैं तो सेफ्टी हार्नेस पहन लेते हैं। मान लो कटिंग करने जा रहे हैं या किसी ग्राइंडिंग करने जा रहे हैं किसी चीज़ की, तो गॉगल्स लगा लेते हैं। वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो वेल्डिंग शील्ड लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उपयोग करना, इन सारे उपकरणों का उपयोग करना ही आपका, और इन सबको उपयोग करते हुए खुद को सुरक्षित रखना। ठीक है, काम करने के दौरान खुद को सुरक्षित रखना ही स्वयं सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, तो स्वयं सुरक्षा करने में कुछ चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनको रखते हुए आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ढीले कपड़े पहला है ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चलिए हम ऐसे ही पॉइंट वाइज बताते चल रहे हैं कि पहले है ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आप अगर मशीनों के साथ काम कर रहे हैं, जनरेटर के साथ काम कर रहे हैं या किसी और ऐसी चलती हुई मशीन के साथ काम कर रहे हैं और ढीला कपड़ा अगर आपने पहना, ढीला कपड़ा जैसे टाई हो गई, ठीक है, बड़े बाह की शर्ट या टी शर्ट हो गई, उसके बाद दुपट्टा हो गया, ऐसी अगर कुछ चीज़ें आप पहन रहे हैं, पहने हुए हैं, तो वो क्या होगा, मशीनों में उलझ सकता है, फंस सकता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है और उसमें नुकसान किसका होगा, आपका होगा। ठीक है, आपके स्वयं का नुकसान होगा, उसमें आपको ही चोट पहुंचेगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उचित पीपीई किट, यानी कि पीपीई किट। ठीक है, उचित पीपीई किट पहनना चाहिए। हम उचित पीपीई किट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पीपीई किट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसा कार्य है, ठीक है, कार्य के अनुसार उचित, यानी कि कार्य के अनुसार जो जरूरी पीपीई किट है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, स्वयं सुरक्षा
उपकरण उसको पहनना चाहिए। उससे आपकी सावधानियां रहती हैं। जैसे आपको ग्राइंडिंग करना है तो आप चश्मा लगा लीजिए, ठीक है। वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो आप फेस शील्ड लेंगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, जूता पहनेंगे, एप्रन पहनेंगे, ठीक है। उसके बाद कहीं कोई भारी सामान उठाने जा रहे हैं या किसी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में जा रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कार्य के अनुसार जो भी आपको उचित पीपीई किट दी जा रही है या आप को वहाँ लगनी है, उसको आप पहन के तभी कार्यस्थल पर जाएं या तभी वो कार्य करें, ठीक है। उसके बाद है कार्यस्थल पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। अगला है पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कार्यस्थल पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। सही कह रहा है। अगर आप कार्यस्थल यानी जहां काम किया जा रहा है, जहां काम चल रहा है, वहां पर आप नंगे पैर जाते हैं तो आप समझिए कि खुला तार हो सकता है, वो आपके पैर में लग जाएगा। कुछ नहीं तो फर्श में आप लोहा, कील, छोटे कण, कांच के छोटे कण या लोहे के छोटे कण आपके पैर में लग सकते हैं, आपको चोट पहुंच सकती है, ठीक है। उसके साथ ज्वलनशील पदार्थ भी पैर में लग जाते हैं जो नुकसान करते हैं। मान लो एसिड गिरा हुआ है, पैर में लग गया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो नंगे पैर कभी भी जो है उसमें नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आते हैं अधिक क्या कहते हैं टाइट हाँ, ये तीसरा हो गया कि नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट मान लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि जिस भी उपकरण की आपको जानकारी नहीं है उस उपकरण को आपको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जनरेटर की जानकारी आपको नहीं है, ठीक, उपकरण की जानकारी ना होना। तो जिस उपकरण की जानकारी ना हो उस उपकरण को आपको नहीं चलाना चाहिए। उससे क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि आप जो है मान लीजिए ट्रक आपको चलाना नहीं आता है, वो भी एक तरह की मशीन है। अगर आप वो चलानी आपको नहीं आती है और आप उसको चलाना शुरू कर देते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। उसमें आपके स्वयं का भी नुकसान होगा, आसपास के एरिया का भी नुकसान होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप जनरेटर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको जनरेटर स्टार्ट करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप गए और तुरंत हैंडल चलाना शुरू कर दिए तो उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है वो बैक आ जाए, ठीक है। बैक मारेगा तो आपको नुकसान होगा, चोट लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जितनी भी मशीनें हैं, लगभग सभी मशीनें, अगर आपको उन मशीनों या उन उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पहले उनकी जानकारी लें, यानी कि उनको चलाने की जानकारी, उससे क्या काम हो रहा है, वो कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा और कितना लोड पर या कैसे भी उसको चलाया जाता है। तो उसको अच्छे से पहले जानकारी लें, उसके बाद ही उस उपकरण को चलाएं, ठीक है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब भी कार्यस्थल पर आप जाएं तो सबसे पहली बात, मशीन पर काम करते समय, मान लीजिए आप मशीन को अच्छे से जानते हैं और मशीन पर काम कर रहे हैं, तो मशीन पर काम करते समय बातचीत या मशीन को छोड़कर या कह सकते हो कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए। एक ही जगह कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तब ये आप
स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे। मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते करते किसी और से बतियाने लगे, ड्रिल कहीं और छटक गई तो आपके लग जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप जैसे मान लीजिए एक कार लेके निकले हैं रोड पे और ध्यान आपका भटका, आप किसी और से बात करने लगे और कहीं ले जाके ठोक दिए, समझे ना, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। तो जब भी आप काम करें, जब भी आप किसी मशीन पर काम करें तो उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ठीक, तो ये हो गए कुछ स्वयं सुरक्षा किसके मतलब स्वयं की सुरक्षा हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अब आते हैं कि साधारण सुरक्षा क्या होती है और उनमें हमको किन की बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक, दूसरा है सुरक्षा, दूसरी सुरक्षा है साधारण सुरक्षा। ठीक है, अब इसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए साधारण सुरक्षा में। तो साधारण सुरक्षा अभी हमने बताया आसपास की यानी कार्यस्थल की सुरक्षा। तो कार्यस्थल की सुरक्षा कैसे बनाई जा सकती है? तो सबसे पहला है कार्यस्थल पर आप जाएंगे तो वहां पर क्या है, वातावरण यानी रोशनी और हवा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, रोशनी और हवा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भाई अगर रोशनी और हवा की उचित व्यवस्था नहीं रहेगी तब आप उस एरिया में या उस कार्यस्थल पर काम कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ी का ही ले लेते हैं, रात में गाड़ी चला रहे हैं आप और रोशनी नहीं है बिल्कुल, है ना, आपकी लाइट खराब हो गई है, तब उस एरिया में अंधेरा ही होगा। और अगर उस एरिया में अंधेरा है तो आपकी गाड़ी कहाँ कैसे चलेगी वो आपको भी समझ में नहीं आएगा और निश्चित रूप से ही दुर्घटना तय हो जाती है। ठीक है, तो रोशनी और हवा की अच्छी व्यवस्था, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हवा की उचित व्यवस्था किस लिए? क्योंकि बंद कमरे में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और हानिकारक गैसें या हानिकारक जो है उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं, तो उचित व्यवस्था अगर हवा की नहीं रहेगी तो आपको हवा सांस लेने में दिक्कत होगी। मान लीजिए जैसे हम समझते हैं या कुछ मशीनें भी होती हैं जो हवा के माध्यम से ही चलती हैं, जैसे इंजन हो गया। अब इंजन है, अगर उसको एयर नहीं मिलेगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा या बहुत लोड लेके स्टार्ट होगा या लोड लेके चलेगा। तो उचित व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, किसकी? रोशनी की और हवा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी सामान, ठीक है, कार्यस्थल पर सभी वस्तु उचित स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी दूसरा पॉइंट है। यानी कि सभी जितनी भी वस्तुएं वहां होती हैं किसी भी कार्यस्थल पर, वो हमेशा उसके उचित स्थान पर होनी चाहिए। मान लीजिए औजार है, उपकरण है, आपके औजार हैं, हस्त औजार हैं, तो वो अपने एक बॉक्स में होने चाहिए। ठीक है, कोई हानिकारक केमिकल है, मान लो डीजल पेट्रोल रखा हुआ है, तो वो एक सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, फर्श पर कचरा नहीं जमा होना चाहिए। ठीक है, अगर सभी चीजें अपने उस उचित स्थान पर रहेंगी तभी आप कार्य कर पाएंगे। मान लीजिए
आप ऐसी जगह काम करने गए जहां हर चीज फैली हुई है, तो आपके पास जगह ही नहीं बचेगी काम करने की, है ना। तो आपको पहले इन सभी चीजों को उसके उसी उचित स्थान पर रखना आवश्यक है। हमने डीजल और पेट्रोल की बात करी। ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ अलग अलग स्थान, ठीक है, ये अगला पॉइंट हो गया आपका। ज्वलनशील पदार्थों का अलग स्थान होना चाहिए, यानी कि जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्प्रीट, थिनर, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को एक अलग स्थान पर रखना चाहिए, एक अलग सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। मान लीजिए मशीन के पास आप रखे हैं, डीजल पेट्रोल मशीन के पास रखा है, या किसी भी तरह के जो है कंटेनर पास में रखे हैं, तो वो मशीन से ठोकर लग के गिर भी सकता है, या आपके ठोकर लगने से वो गिर सकता है, फैल सकता है, या शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो ज्वलनशील पदार्थ है तो किसी भी तरीके से उसमें आग लगने की संभावना बढ़ी रहेगी अगर वो सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा है तो, ठीक है। इसलिए ज्वलनशील पदार्थों को एक अलग स्थान पर रखना चाहिए, ठीक। पांचवा पॉइंट मान लेते हैं, फर्श पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, नीचे फर्श पे कचरा फैला हुआ है और आप कोई छोटा सा नट बोल्ट टाइट कर रहे थे और वो अचानक से नीचे गिर गया, ठीक है। अब वो गिर गया है तो अगर नीचे कचरा फैला हुआ है तो उसको ढूंढने में आपको ज़्यादा कठिनाई आएगी, वो समय पे मिलेगा नहीं और आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। इसलिए ज़मीन पे सफाई अवश्य होनी चाहिए, फर्श साफ होनी चाहिए। उससे कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो आपका सामान कभी खोएगा नहीं, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा अगर गिरता है तो। दूसरी चीज़, मान लीजिए ऑयल गिरा हुआ है फर्श पे, तेल गिरा हुआ है, तो आपको गिरने की संभावना ज़्यादा है, फिसल के आप गिर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कण गिरे हुए हैं, लोहे के कण गिरे हुए हैं, मान लीजिए एंगल रखा हुआ है या कुछ भी ऐसे भारी कोई कचरा रखा हुआ है, उससे ठोकर लग के व्यक्ति गिर सकता है या उसे चोट लग सकती है, ठीक है। तो क्या है, फर्श को हमेशा, कार्यस्थल के फर्श को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। कार्यस्थल के फर्श को हमेशा साफ रखेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए फर्श पे अगर तेल गिरा है तो वो हट जाएगा, तो आपको गिरने से सुरक्षा हो जाएगी। अगर कोई सामान गिर जाता है, अगर फर्श साफ रहेगा तो वो आसानी से मिल जाएगा, आपको समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट समझ लेते हैं कि कार्यस्थल पर जितने भी उपकरण हैं उन सभी को उनके निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। निश्चित स्थान कह सकते हैं, जैसे कुछ दूरी पर बना के रखना चाहिए, एक साथ सारे ही मशीनें नहीं लगा देनी चाहिए, ठीक है। अगर एक साथ सारी मशीनें लगा दोगे तो क्या होगा, तो कि मशीनों में आपस में टकराव होगा, आपस में ठोकर खाएंगी, ठीक है। आपको काम करने में दिक्कत आएगी, पूरी तरह से आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो मशीनों को कार्यस्थल पर अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए या कुछ दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप समझ लीजिए बिजली के तार, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। बिजली के तारों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। कार्यस्थल पर अगर आप बिजली के तारों के साथ कार्य कर रहे हैं या आप ऐसी जगह कार्य करें जहां बिजली के तार हैं, तो उन्हें ध्यान से कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए खुला छोड़ते हैं, उनमें किसी तरह से कट लग जाता है या वो तार टूट जाते हैं या वो तार किसी भी तरह से जो है अनरैप हो जाते हैं या असुरक्षित हो जाते हैं वो तार अगर, तो वो क्या करेंगे, करंट फैला सकते हैं, आपको भी करंट लग सकता है, मशीन पे भी करंट आ सकता है या आसपास के एरिया में करंट लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग लग सकती है। तो कभी भी कार्यस्थल पर खुले तारों को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। ये हो गए कुछ आपके साधारण सुरक्षा के
ध्यान देने वाली बातें कि किन किन चीज़ों को हम साधारण सुरक्षा में ध्यान देते हैं। अगला आते हैं, अगला है मशीन सुरक्षा। ठीक है, तो मशीन सुरक्षा यानी उपकरणों की सुरक्षा। उपकरणों को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, मशीन की अगर आप सुरक्षा करेंगे, ठीक है, उपकरणों की अगर देखरेख समय समय से करेंगे तो मशीनों की क्या होगी, समय काल यानी उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, हमेशा बढ़ जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपकी बाइक है, अगर उसको आप समय समय पे सर्विस नहीं करेंगे, समय समय पर उसके देख रेख नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। मान लीजिए इंजन सीज हो गया या जाम हो गई या कुछ हो गया, वो हमेशा क्या होगा, खराब कंडीशन में चलेगी या हो सकता है ना चल पाए। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप समय समय पर उसकी सारी सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, समय समय पर उसके टायर्स, उसके उपकरणों को, उनके छोटे छोटे पार्टों को हमेशा ध्यान देते हैं, तो बहुत लंबे समय तक वो गाड़ी आपका साथ देती रहेगी। ठीक है, वो गाड़ी हमेशा लंबे समय तक यानी कि बहुत लंबे समय तक चल सकेगी, उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो मशीनों की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? सबसे पहला नियम क्या है मशीनों के साथ, कि समय समय पर उनकी देखभाल। ठीक है, समय समय पर सर्विस कह सकते हैं। ठीक है, सर्विस में यानी कि उनकी जांच करना, समय समय पर उनकी जांच करते रहना, उनके टूट फूट की जांच करते रहना और उनमें तेल समय समय पर देते रहना। ठीक है, और कह सकते हो कि उनके मतलब चलती मशीन जैसे है, ठीक है, तो समय समय पर उनकी सर्विस आप करते रहेंगे, यानी कि उनके टूट फूट की जांच करते रहेंगे, उनके पार्टों की जांच करते रहेंगे, उनके तेल की जांच करते रहेंगे, उनके तेल को समय समय पर बदलते रहेंगे या उनके तेलों को समय समय पर उसमें डालते रहेंगे। तो जितनी भी मशीन या उपकरण हैं आपके, वो लंबे समय तक चलते रहेंगे, उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक है, उनकी गुणवत्ता कम नहीं होगी अगर उनकी क्वालिटी को आप जो है रोज या एक रेगुलर समय पर ध्यान देते रहेंगे या उसकी जांच करते रहेंगे तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, अभी जैसे हम कार्यस्थल की सुरक्षा में आपको बताए हैं कि सभी मशीनों को उनके उचित स्थानों पर, सभी मशीनों को क्या एक उचित दूरी पर, ठीक है, सभी मशीनों को उनकी उचित दूरी पर लगाना। यानी कि अगर कोई मशीन ये लगी हुई है, मान लीजिए यहाँ एक कोई मशीन लगी हुई है, तो उसी से सट के दूसरी मशीन नहीं लगानी चाहिए। अगर दूसरी मशीन लगाएंगे तो कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी, कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी। हो सकता है कि एक मशीन के द्वारा दूसरी मशीन पर कोई नुकसान हो जाए, जैसे उपकरण अगर, क्योंकि मशीनें चलती रहती हैं, उनके मूवेबल पार्ट होते हैं, वो तो मूवेबल पार्ट जो होंगे, उनके चलित पार्ट जो होंगे, वो एक दूसरे में टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, पार्ट खराब हो सकते हैं, तो मशीन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसके लिए सभी मशीनों को उनके उचित दूरी पर लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मशीनों को कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद अवश्य रूप से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, कार्य करने से पहले साफ करने से क्या होगा कि कार्य करने से पहले जब आप उसको साफ करने लगेंगे, सफाई करने लगेंगे, तो आपको उनके पार्टों की जांच करने में आसानी होगी। ठीक है, उनके पार्टों को जांच करने में, यानी कि कोई भी पार्ट खराब तो नहीं है या
डैमेज तो नहीं है, या धार तो नहीं चली गई है, या ऐसा कोई भी इशू हो रहा है, या उनकी क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो तुरंत आप जांच में प्राप्त कर लेंगे। उनकी जांच अगर सफाई करेंगे तो उनकी जांच में आप प्राप्त कर लेंगे। और कार्य समाप्त होने के बाद उनकी सफाई अवश्य। मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल में पानी यूज होता है, कूलेंट यूज होता है, कचरा होता है, ठीक है, तो जब आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, काम करने के बाद जब आप उसमें सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, जंग पकड़ेगा, ठीक है। मेटल पार्ट जो होते हैं, जो कचरा होता है, वो मशीन के पार्टों में जा सकता है। तो कभी भी काम करने से पहले और काम करने के बाद हमेशा मशीन को क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हम समझते हैं, जैसे कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया कि साफ सफाई, ठीक है, यानी कि मशीन को काम करने से पहले और काम करने के बाद अवश्य रूप से साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ लेते हैं कि मशीन को, चलती मशीन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चलती हुई मशीन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आप गाड़ी ही चला रहे हैं, चलती गाड़ी को कहीं छोड़ दिया आपने, चलती गाड़ी को छोड़ के हट गए, तो क्या हुआ, वो चलते चलते कहीं और जाके ठोंक देगी, नुकसान हो जाएगा, गाड़ी भिड़ जाएगी, गाड़ी का नुकसान होगा, ठीक है। उसी तरह कोई और अगर मशीन आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप ड्रिल मशीन चला रहे हैं या ग्राइंडर चला रहे हैं, और चलती हुई मशीन को आप छोड़ देते हैं, या लाइट चली जाती है तब आप छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, लाइट के आने के बाद वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगी, और आसपास के एरिया में जो भी चीजें रहेंगी वो उनको काट देगी या उस पर नुकसान पहुंचा देगी। तो क्या होगा कि चलती हुई मशीन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट ये है, जैसे अभी हमने बताया था कि चलती हुई मशीन को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसी तरह से कभी भी चलती हुई मशीन पर नाप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, देखिए, चलती हुई मशीन पर उंगली करते हैं, जैसे चलती हुई मशीन, चलती हुई इंजन पर पट्टा चढ़ाने लगते हैं, चलती हुई लेथ मशीन पर नाप लेने लगते हैं। तो ये सारी क्रियाएं चलती हुई मशीन के साथ नहीं करना चाहिए। मशीन को पहले रोक लेना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका गाड़ी चल रही है और आपके साइलेंसर से आवाज़ आने लगी, तो आप वैसे ही उसको चेक करने लगे, टायर पंचर है या टायर कम, पिछले हवा में कम है, तो गाड़ी को खड़ा करे बिना चलती ही गाड़ी पर आप टायर चेक करने लगे, तो क्या होगा, दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जब किसी भी चलती हुई गाड़ी या किसी भी चलती हुई मशीन या उपकरण के साथ आप ऐसा करेंगे, उनको अगर चलते हुए हालत में छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे केवल आसपास का ही नहीं, मशीन का भी बहुत नुकसान होता है। तो मशीन की सुरक्षा के लिए क्या है, पांचवा पॉइंट कि सभी कभी भी चलती हुई मशीन को नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ठीक। चलिए, ये हो गए आपके 3 प्रकार, मशीनों के 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। मशीन के सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के प्रकार 3 फिर से हम समझ लेते हैं क्या है। एक, स्वयं सुरक्षा यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद साधारण सुरक्षा यानी कि आसपास की सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा। एक, मशीन सुरक्षा, ठीक है। 3 तरह की सुरक्षाएं होती हैं, ठीक। इसके बाद अब एक पॉइंट पे आते हैं, अगला है पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण, ठीक है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा उपकरण भी समझ लेते हैं साथ साथ।
सुरक्षा उपकरण। ठीक है, सुरक्षा उपकरण में आता है पीपीई किट। ठीक, पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि स्वयं सुरक्षा उपकरण। ठीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी स्वयं सुरक्षा उपकरण। ठीक है, तो सुरक्षा उपकरण में यही आता है, स्वयं सुरक्षा यानी खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपकरण हैं। तो शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक सब हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए उपकरण बनाए गए हैं। सबसे पहले सिर यानी हेलमेट, सिर पे हेलमेट लगता है तो सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए। नाक की सुरक्षा के लिए फेस मास्क, मास्क का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नाक और मुंह की सुरक्षा के लिए क्या है, फेस मास्क का उपयोग करना चाहिए। चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं नेक की सुरक्षा के लिए नेक बैंड आता है, वो उसकी सुरक्षा करनी, गले की सुरक्षा के लिए होता है। उसके बाद आते हैं आपके चेस्ट की सुरक्षा के लिए स्लीव आते, वो एप्रॉन आते हैं। एप्रॉन आपके किस लिए होते हैं, शरीर की उसके स्लीव की चेस्ट की सुरक्षा के लिए। हाथ की सुरक्षा के लिए स्लीव्स होते हैं, दोनों हाथ की सुरक्षा के लिए। उसके बाद पंजों की सुरक्षा के लिए दस्ताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैर की सुरक्षा के लिए भी पैंट्स होती हैं। उसके बाद पंजों के नीचे, पैर के पंजों की सुरक्षा के लिए क्या होती हैं, आपके बूट्स होते हैं, सेफ्टी शूज। ठीक है, उसी तरह से एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे पीपीई किट। देखिए, ये है पीपीई किट। क्या है, पीपीई। अभी हमने बताया पीपीई किट क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जैसे सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट है। ठीक है, आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स हैं। ठीक है, कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग है, और मुंह की सुरक्षा के लिए मास्क है। ठीक, उसके बाद आते हैं चेस्ट की सुरक्षा के लिए क्या है, एप्रॉन है। उसके बाद पंजों की सुरक्षा के लिए क्या है, हैंड ग्लव्स हैं। और पैर की सुरक्षा के लिए बूट है, यानी कि सेफ्टी शूज है। ठीक है, तो ये क्या है, सुरक्षा उपकरण है, और इनको कार्य के अनुसार ही पहनना चाहिए। ठीक है, जैसे जरूरत है। मान लीजिए आप ड्रिल करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप हैंड ग्लव्स पहनेंगे, वो गॉगल्स पहनेंगे और फेस मास्क पहनेंगे। ठीक है, कोई भारी सामान उठाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, शूज पहनेंगे, एप्रॉन पहनेंगे। कोई ऐसी मशीन के साथ काम करना चाह रहे हैं जहां पर शोर ज्यादा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्लव्स, वो हैंड प्लग, ईयर प्लग भी पहनेंगे साथ में। ठीक, और किसी ऐसी जगह पर आप काम करना जा रहे हैं जहां पे धूल वगैरह ज्यादा है तो वहां पे फेस मास्क का उपयोग भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य के अनुसार, जैसे जैसे कार्य होता है उसी कार्य के अनुसार ही
आपको पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सुरक्षा टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे की टॉपिक के लिए जारी रखेंगे। धन्यवाद।